कहा कि 131 स्कूलों के अंदर पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि 236 स्कूलों के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं है। हरियाणा सरकार ने कहा कि 1585 स्कूलों में शौचालय नहीं है, जिसमें से 538 स्कूल छात्राओं के हैं। शर्म की बात है कि 8240 क्लासरूम की कमी है। वहाँ पे क्लासरूम नहीं है कि बच्चे बैठ सकें। बहुत खेद है कि हरियाणा और देश की बीजेपी अपने ऑफिस तो 5 स्टार बनाती है, पड़ोस की बिल्डिंग में जाके देख सकते हैं, गुड़गांव के अंदर जाकर देख सकते हैं, परंतु स्कूलों की हालत उन्होंने कर रखी है कि सारे देश की नज़र उस टनल में फंसे हुए मजदूर सुख शांति से बाहर निकले इस तरफ है। सारा देश चाहता है कि वो जल्द से जल्द बाहर निकले। सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, परंतु समय बहुत लग रहा है। एक ये चिंता का विषय है कि मशीनें भी बार बार ख़राब हो जाती हैं, परंतु पहाड़ की कटाई वास्तव में एक मुश्किल काम भी है। मैं कुछ अधिकारियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन्होंने मेडिसिन पहुँचाई, खाना पहुँचाया, एक रास्ता निकाला और अब पाइप भेज के उसके अंदर ट्राली के माध्यम से मज़दूरों को बाहर लाने का जो प्रयास चल रहा है। मुझे आज सवेरे जो पता चला कि 12 मीटर अभी सुरंग के अंदर और टनल बननी बाकी है। जैसे टनल बनेगी तो मज़दूर बाहर आएंगे, परंतु पूरा देश इस बात की प्रार्थना कर रहा है कि वो सुरक्षित बाहर आए। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। अशोक गहलोत का एक बयान है, उन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे वापसी करे, बीजेपी के अपने हिसाब है। आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी में 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पूरे का दौर वहाँ पे चल रहा है, परंतु आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की, रोजगार की राजनीति करती है। धर्म और जाति की राजनीति इन पार्टियों की तरह नहीं करती। राहुल गांधी का एक चुनाव से जुड़ा ही उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस पर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो ट्वीट कहीं न कहीं चुनाव प्रचार था और इस पे उन्होंने मांग की है कि ट्विटर से बात करके ट्विटर को सस्पेंड करना चाहिए इनका अकाउंट। देखिए, आज अगर वो राजस्थान के अंदर रहते हुए कोई ऐसा ट्वीट किया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कानून के विपरीत होगा। अगर देश के बाकी हिस्सों से कुछ ऐसा काम किया जाता है तो शायद वो उस कानून के दायरे में ना आए। आपने ये बीते दिन एक ट्वीट किया था जिसमें हरियाणा के स्कूलों को लेकर आपने सवाल उठाया था कि एक ही छत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उस पर एक तरह से तल्ख टिप्पणी की स्कूलों की व्यवस्था को लेकर। हरियाणा में क्या कहेंगे? हरियाणा के अंदर परसों एक संस्कृति मॉडल स्कूल के अंदर बच्चा जो बाथरूम में गया तो बाथरूम की दीवार गिरने से बच्चे की मौत हो गई। उससे पहले कुछ बच्चे हाई कोर्ट गए थे कि हरियाणा के स्कूलों के हालात बहुत ख़राब है। तो हाई कोर्ट में ने एक एफिडेविट मांगा था हरियाणा सरकार से कि आप बताएं वास्तविक स्थिति क्या है। हरियाणा सरकार ने एफिडेविट में कहा कि 131 स्कूलों के अंदर पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि 236 स्कूलों के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं है। हरियाणा सरकार ने कहा कि 1585 स्कूलों में शौचालय नहीं है, जिसमें से 538 स्कूल छात्राओं के हैं, लड़कियों के हैं। बहुत शर्म की बात है कि 8240 क्लासरूम की कमी है। वहाँ पे क्लासरूम नहीं है कि बच्चे बैठ सकें। हरियाणा के अंदर आज भी बच्चे टाट पे बैठते हैं। 30,000 शिक्षकों की कमी है। ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे 4-4 क्लासेस के लिए एक ही टीचर है। बहुत खेद है कि हरियाणा और देश की बीजेपी अपने ऑफिस तो 5 स्टार बनाती है, पड़ोस की बिल्डिंग में जाके देख सकते हैं, गुड़गांव के अंदर जाकर देख सकते हैं, परंतु स्कूलों की हालत उन्होंने कर रखी है। अब हरियाणा बदलाव चाहता है। हरियाणा अब हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहता है ताकि दिल्ली जैसी विकास वहाँ भी हो सके। कल एक बड़ी जनसभा हुई वहाँ पे आप लोग के जो नए ब्लॉक के जो प्रभारी बनाए गए थे उनका कार्यक्रम था, आपके संगठन महासचिव थे संदीप पाठक। आगे किस तरह से चुनावी रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच? कल जींद के अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी ने ब्लॉक प्रभारियों की और विधानसभा प्रभारियों की मीटिंग बुलाई थी और हर विधानसभा को मजबूत करने के लिए और हर विधानसभा के अंदर जो 4-4 ब्लॉक हैं, एक एक ब्लॉक को मजबूत करने के लिए सारे मजबूत साथियों की जिम्मेदारी लगाई। वो जाएंगे हर गांव के अंदर, ग्राम की जो कमेटी बनी है हमारी, उस कमेटी का सम्मान करेंगे और वहाँ के ब्लॉक को और मजबूती के साथ जनता के बीच में रहेंगे। आप लोग कोई यात्रा शुरू करने वाले हैं लोगों तक जाने के लिए?
पाठक साहब ने घोषणा की थी कि हम हरियाणा के 4 कोनों से 4 यात्राएं निकालेंगे और वो जींद में आके मिलेगी और वहाँ पे एक